81 क्वेश्चन को गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तले किसी डॉक्यूमेंट लिस्ट दिखाई टू बी सबमिटेड फॉर नॉर्मल डेथ क्लेम जन को नॉर्मल डेथ हेले से डॉक्यूमेंट सबमिट करा बाय ऑल बेनिफिशियरीज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ लाइफ इंश्योर जदि लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर नॉर्मल डेथ है डॉक्यूमेंट दि जाए पिक द ऑड वन आउट which is additionally required to be submitted only in case of death of by accident हम आगु पढ़ी से एक्सीडेंटल केस रे कोटा एक्सट्रा लगे हम जानते इनक्वारी रिपोर्ट बा इनक्वेस्ट रिपोर्ट ये ऑड पड़े जो प्रकार डेथ हो समान डॉक्यूमेंट दि जाए किंतु एक्सीडेंटली गोटे एक्सट्रा लगे कहते इनक्वारी रिपोर्ट पुलिस इनक्वारी बा इनक्वेस्ट रिपोर्ट नेक्स्ट 182 एज पर IRDAI गाइडलाइंस प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशंस 2002 एटा मन रखिए कहीं 2002 रे पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन दिया गोटे एक्ट आसला ए क्लेम अंडर ए लाइफ पॉलिसी शैल बी पेड और बी डिस्प्यूटेड विदिन 30 days ऑफ द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑल रिलेवेंट पेपर्स एंड क्लारिफिकेशन रिक्वायर्ड 30 days से कहे जदि जन लोकर पॉलिसी आम करागला तापर चाहिए जे से मुझे रिसीप्ट पाइबार तो फास्ट रिसीप्ट पाइबा पॉलिसी कर 30 दिन भितर से चाहिए पॉलिसी क्लोज कर जोटा आम जानी से 30 days तापर आसला एज पर गाइडलाइंस एन इंश्योरेंस कंपनी हैज टू प्रोसेस एन इंश्योरेंस प्रपोजल विदिन 30 days आर आंसर आम चूज है बोल्ड लिखा है कि मन रखी 30 दिन कहीं गाइडलाइन अच्छे 30 दिन भितर आमर इंश्योरेंस प्रपोजल प्रोसेस हम 30 दिन कौन प्रोसेस हम सपोज जनकर आप 2 लाख टकर पॉलिसी कर आज ही करदे ऑफिस प्रपोजल दे देके आसिले रिसीप्ट घर लोक देदेले तो से केस कौन हम 30 दिन भितर कंपनी काम है से प्रपोजल को लेकर इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिट सब एंट्री हो विदिन 30 days कंपनी काम से इंश्योरेंस प्रपोजल प्रोसेस कर 30 days भितर नेक्स्ट आसला इन केस ऑफ 184 क्वेश्चन इन केस द प्रीमियम पेमेंट इज मेड बाय चेक जदि जन लोक प्रीमियम टाको से चेक करदेले तो से कौच व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू ट्रू कोटा आम डायरेक्ट जावा यदि आम ट्रू फॉल्स को जावा जानी बड़ सेंटेंस टाक नवा यहाँ आम गोटे धरी नहीं तो से बड़ सेंटेंस धरा जी कौन ना आप जाऊँगी थर्ड ऑप्शन द रिस्क may be assumed on the date on which the check is received by the insurance company जो दिन इंश्योरेंस कंपनी से कस्टमर चेक एक्सेप्ट कर रिसीव कर से दिन रिस्क कवरेज रहा संपूर्ण ठीक ये ट्रू ठीक अच्छे ये आंसर तापर जी 185 व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू वारंटी वारंटी आम जानते ग्यारंटी सेमती गोटे टर्म अच्छे वारंटी तो से कहे कौटे ट्रू वारंटी कले कौन बुझू सेमती सब गोटे बड़ सेंटेंस ना बड़ सेंटेंस कौन वारंटी इज ए कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी एंड कम्युनिकेटेड टू द इंश्योर्ड थर्ड ऑप्शन हम थर्ड ऑप्शन पढ़ुचे ए वारंटी इज ए कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी एंड कम्युनिकेटेड टू द इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर separately and not as a part of policy document এটা वारंटी ठीक अच्छे ग्यारंटी अलग जिन वारंटी अलग जिन तो ये लंग सेंटेंस आंसर पढ़ले थर्ड ऑप्शन प्रायतः व्हिच ट्रू व्हिच जो बाछिया पड़ो सब बड़ सेंटेंस आप बाछे तो नेक्स्ट 186 इफ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी नीड टू बी मॉडिफाइड एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस से कहे जदि किसी टर्म कंडीशन किसी अलग अच्छे मॉडिफाई करने आम चाहूँ ताकू आम इट इज डन बाय सेटिंग आउट द अमेंडमेंट्स थ्रू एंडोर्समेंट सेकेंड ऑप्शन भले कि मन रखा एंडोर्समेंट जो ऑप्शन जो चेंज चांस को कहते एंडोर्समेंट कि चेंज करने आम चाहूँ कौन कह एंडोर्समेंट 187 आप लगते छोटिया क्वेश्चन कि बहुत बड़ा सेंटेंस आंसर सब अच्छे देखो व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू रिन्यूअल नोटिस क्वेश्चन अर्थ हो जनकर रिन्यूअल आसिया पूर्वर केते दिन पूर्वर मेसेज आसे
ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସେ, ଏଇଟା ବି ମାସେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ପଳାଇଥିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ମାସରେ ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଅଛି, ଏ ପଲିସିର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଛି ଆସେ। 30 ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, 30 ଦିନ ଥରେ ଦେବେ, 15 ଦିନ ଥରେ ଦେବେ, 7 ଦିନ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବେ, 2-3 ଥର ଦିଆଯାଏ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଆପଣ 30 ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇଯିବେ। କିଛି ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ପଲିସିଟା କରିଦେଲି, ଦେଖିଲାକୁ ସେ ପିଲା ଏଜେଣ୍ଟ ପିଲା ଆସିଲାନି, ପ୍ରିମିୟମ୍ ନେଲାନି, ଆଉ ପ୍ରିମିୟମ୍ ନେଲେନି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପଲିସି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଭରିପାରିଲିନି। ଆମେ ସେଠି କହିପାରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଥିବାର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ, 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉଥରେ ଆସିବ, 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ। ତ ଲୋକ ବେଳେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ଆଗୁଆ କହିଦେଇଥିବା। ତ 30 ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ସର୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 188. Though the duration of cover for pre-hospitalization expenses, ଏଠି ଆସିଲା ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା। ଯଦି ଜଣେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଭିତରେ ସେ ନେଇପାରିବେ କଭର, would vary from insurer to insurer, ପ୍ରତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଭ୍ୟାରି କରେ, and it is defined in the policy, ପଲିସିରେ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ସେମ୍ କେତେ ଆମେ ନେଇପାରିବା 30 ଡେଜ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଥିରେ 30 ଡେଜ୍ ଥାଏ, କେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର 60 ଡେଜ୍ ଥାଏ, ତ ଆମର ସେଇ 30 ଡେଜ୍ ଧରିବା LICରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 189. As per IRDA guidelines, a dash grace period is allowed for renewal of individual health policy. 30 days renewal ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼, ଆମେ ଯେମିତି ରେଗୁଲାର ପଲିସିରେ ଆମେ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ 30 ଡେଜ୍ ଥାଏ, ସେମିତି 30 ଡେଜ୍ କ'ଣ, ଆଜି ଆମର ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଦେଇପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯଦି ଦେଇଦେବା ଆମକୁ ଫାଇନ୍ ଆସିବନି, ତାକୁ ତ ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼। ସେମିତି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ସେ 30 ଦିନ ତାର ଗ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହେ। 190. Which of the below statement is correct with regards to a hospitalization expenses policy? এটা ଆମେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ କହୁଛି କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ମାରୁ, ଏଠି ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଠିକ୍ ହୁଏ, ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆନ୍ସର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ପଲିସି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହୁଏ, ମାନେ ବେଡ଼୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେ କହୁଛି କେଉଁଟା ଟ୍ରୁ ନା ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ as well as pre and post hospitalization expenses are covered. ପ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ବି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେବା ପରର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ତାକୁ ମିଳିବ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିୟର କରିବ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 191. Identify which of the below statement is correct. The health insurance deals with morbidity କ'ଣ ମାନେ ଯେତେ ହେଲ୍ଥ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ପାଇଁ କାହାର କେତେ ଏଜ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖାଯାଏ, ଏଠି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଏ, କିଏ କେତେ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାହାର ହାଇଟ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ନଥିବ, ଜଣଙ୍କର ଚେହେରା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ ୱେଟ୍ରେ ଥିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମୋବିଡ଼ିଟି। ତାହେଲେ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ମୋବିଡ଼ିଟିରୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଏ। 192. Which of the below statement is correct with regards to cashless service provided in health insurance? ସେ କହୁଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଜଣେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ସେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ତ କେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କ୍ୟାସଲେସ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ମାନେ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲେମ୍ ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ କୌଣସି ପଇସା ନେଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ୟାସଲେସ୍, ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେନି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ୍ ସେ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାକୁ ବିୟର କରିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇଟା କାର୍ଡ଼ ନେଇ ପଳେଇଲେ ବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସେ ସବୁତକ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ ଯଦି କ୍ୟାସଲେସ୍ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆନ୍ସର୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ଦ ଇନ୍ସ୍ୟୁର୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପେ, ଇନ୍ସ୍ୟୁର୍ଡ ମାନେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଦ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସେଟେଲ୍ସ ଦ ବିଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଥାନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି,
कस्टमर बा इंश्योरेंस करथिबा लोक बा पॉलिसी होल्डर को टंकाटे पेमेंट करिया को पड़ेनी हॉस्पिटल यही है कैशलेस बेनिफिट जी विजु स्वास्थ्य कार्ड आसाला आगुरी आमर एवं जमी अच्छी स्वास्थ्य कार्ड गवर्नमेंट तरफ मिलूँ ना कि ये किसी दवाक पड़े लोक लोक गले आडमिट है जहाँ खर्च है देदे माने इंश्योरेंस कंपनी देदेला किसी एक्सट्रा डिजीज एक्सट्रा देवाक पड़े अदरवाइज देवार न था नेक्स्ट बा 193 आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीपीएन अधिक पढ़ुनी पीपीएन जो प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क एटा गोटे मन रखार अच्छी प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क एटा आउ कि तार बुझार ना तापर आसला 194 आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ये क्वेश्चन सेम आसला ताले आमे थर्ड ऑप्शन ए शॉपकीपर कैन टेक ए ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर जड़े दुकानी ता निजर कस्टमर पाई इंश्योरेंस करना एटा पॉसिबल कि एटा इनकरेक्ट जदि सपोज ये क्वेश्चन आम पढ़ी न था आम निश्चित रूप बड़ सेंटेंस देखिए आंसर करते ठीक अच्छे ये भूल ता भी बंद कर कि मैक्सिमम ठीक हुए है जब एक्जाक्ट यहाँ आसगला यहाँ पढ़ा तेणुक क्वेश्चन टाक आप थरली पढ़े ऑप्शन टाक थे पढ़े चार्टा ऑप्शन थे पढ़े जहाँफल जानी क्वेश्चन पढ़ी थी कि ना ताले कौन रहा दुकान काम किसी ना से कस्टमर इंश्योरेंस कर तो यहाँ इनकरेक्ट ये आंसर लिखला 195 अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश सेम थिंग हम जाने रिस्क सिलेक्शन एंड रिस्क प्राइसिंग अंडर राइटर काम है कार के रिस्क सिलेक्ट कर कि जजमेंट कर रिस्क प्राइसिंग कर कम से मन रखिए अच्छे अंडर राइटर कम से हम जाने 196 द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इन अंडर राइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय डैश से कहूँ द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कौन सपोज मोर आप संपूर्ण विश्वास अच्छे जार जनक पर विश्वास जनकर जन पर विश्वास थाए माने से ठीक ठाक ठीक कले भी खुश से विश्वास करे ठीक ठाक भूल कले भी से विश्वास करे अर्थात इटी विश्वास क्या आसूँ जड़े जो इंश्योरेंस कराया जाऊँच ये विश्वास कथा कौन उठला अर्थात मोर आपण विश्वास अच्छी आपण मोर पर विश्वास अच्छी ता अर्थ है ये जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट करा जाउची जड़े पॉलिसी होल्डर जड़े इंश्योरेंस कंपनी ये दुई जन प्रति विश्वास न रही इंश्योरेंस पॉलिसी करिया कौन कष्ट से कहला ना बोथ द इंश्योरर माने कंपनी एंड द इंश्योर पॉलिसी होल्डर दुई जन ऊपर अटमोस्ट गुड फेथ रहा दरकार नहीं संपूर्ण विश्वास रहा दरकार जब न रही इंश्योरेंस पॉलिसी करहब ना 197 इंश्योरेबल इंटरेस्ट रिफर्स टू से कहूँ इंश्योरेबल इंटरेस्ट माने कौन ना फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन इन द एसेट टू बी इंश्योर्ड माने जो लोकटे कौन से कारण पाई इंश्योरेंस किने किनिया को बाध्य हुए जो कारण पे माने जहाँ पाई कहते इनश्योरेबल इंटरेस्ट अर्थात जनकर गोटे पुओ गोटे झील अच्छे से गार्डियन बा जे घर मुरबी से भाई मो गोटे पुओ गोटे झील अच्छी मो लाइफ रिस्क अच्छी मोर किसी हो जाए तो मो पुओ झील कौन असुविधा कौन हम ये जो दुर्बलता इंश्योरेंस आड़क मोहग्रस्त कराए ताकू कहती कौन ना कौन इनश्योरेबल इंटरेस्ट ता माने से लोकर इनश्योरेबल इंटरेस्ट अच्छी इंश्योरेंस करने को निडी अच्छी कहीं तार डिपेंडेंट अच्छा ना कि इनश्योरेबल इंटरेस्ट ठीक अच्छे जय जगन्नाथ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा 198 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेडिकल अंडरराइटिंग इज इनकरेक्ट जब मेडिकल अंडरराइटिंग हुए आम जानते आम जनरल पॉलिसी रे मेडिकल अंडरराइटिंग हुए किसी जन को हाई रेंज पॉलिसी कराई तो मेडिकल अंडरराइटिंग हुए सो गोटा इनकरेक्ट ना परसेंटेज असेसमेंट इज मेड ऑन ईच कंपोनेंट ऑफ द रिस्क से कहूँ गोटे लोकर प्रत्येक पार्ट देखा एज को देखा हाइट देखा वेट को देखा लोकर एज अधिक मेडिकल लगे हाइट अधिक सॉरी वेट अधिक मेडिकल लगे सब प्रत्येक कंपोनेंट्स लोकर जॉब कर जॉब रिस्क फैक्टर अच्छी मेडिकल लगे
এটা হচ্ছে ইনকরেক্ট। এটা সেମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଇନକରେକ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ରିସ୍ପେକ୍ଟରେ ବେଶୀ ଥିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ କେବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିବା 199 क्वेश्चन। 199 क्वेश्चन कहला इन ए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एनी ऑफ द इंडिविजुअल कंस्टिट्यूटिंग द ग्रुप कुड एंटी सिलेक्ट अगेंस्ट द इंश्योरेंस। से कहूँ एटा आम छाड़देवा। ए क्वेश्चन कौन सी खाली बुझी जाते टेंशन नहीं, बड़ लगुच अबाया लगुच। इन ए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस अर्थ किसी मोर देन वन लोक 10-15 जन 20 जनकर ग्रुप को लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करागला। से कौ लोक आंटी सिलेक्ट माने सिलेक्ट करा नहीं इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तापर आसला गुड हेल्थ सेटा केबे जदि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करा समस्त को ही हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सेप्ट करा जे बा इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करिवो, का रिजेक्ट कर परिवो नहीं, तो एटा फॉल्स। तापर आसला ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज ओनली टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ग्रुप्स। से कहूँ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो थाए से केवल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ग्रुप को ही मिले। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कौन जानतु मु बैंक चाकरी करछि, मुझे बैंकर एम्प्लॉई, मोर एम्प्लॉयर किए ना बैंक जो बैंक में चाकरी करछि, तो से ग्रुप मान को लेकर खेले हम ना, এটা भी फॉल्स, এটা भी फॉल्स। समस्त को नहीं केवल एम्प्लॉय नुहे। जैसे सपोज जड़े कंपानी करछि, से कंपानी 50 लोग काम कर 500 लोग काम कर 500 लोकंर ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करें। केवल से कह केवल नुहे 199। ठीक अच्छे, थैंक यू।